नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ। आज की मैं घटना सुना रहा हूँ मध्य प्रदेश के भोपाल से एक ऐसी दास्तान जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। साल 2013 मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में था। चारों तरफ सियासी हलचल चल रही थी, लेकिन अब प्रचार प्रसार जो होता है वो आधिकारिक तौर पर बंद हो चुका था। सारी जिम्मेदारी अब प्रशासन पर थी। मतदान करना और मतदान कराना और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकना चुनावी ड्यूटी के चलते पुलिस हर जगह मुस्तैद थी। चौराहे पर चेकिंग हो रही थी, माहौल गर्म था, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इस बीच ऐसा मर्डर हो जाएगा, ऐसा मर्डर होने वाला है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो। एक ऐसा मर्डर जिसके बारे में सुनकर लोगों का यकीन नहीं होगा कि इतना शातिर अपराध भी हो सकता है। 11 नवंबर 2013 की देर रात एक कातिल ने एक निर्दोष की हत्या कर दी। एक नहीं, 3 गोलियां, एक गोली सिर में और 2 गोलियां पेट में मारी गई। मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होता है दोस्तों। कातिल ने लाश को उठाया और कार की कंडक्टर वाली सीट पर इस तरह बैठा दिया जैसे वह अभी जिंदा हो और सो रहा हो। सीट बेल्ट भी लगा दी। फिर कातिल खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। अब शुरू हुआ एक लंबा सफर। कातिल उस लाश को लेकर कार चलाने लगा। रास्ते ऐसे चुने गए थे जैसे कोई घूमता हुआ रास्ता। पहले रेत घाट चौराहा, फिर पॉलिटेक्निक चौराहा, रोशनपुर चौराहा, उसके बाद फिर लिंक रोड नंबर 2, फिर एमपी नगर चौराहा और आखिर में चेतक ब्रिज चौराहा। करीब 15-20 किलोमीटर का सफ़र था। बीच में चेकिंग पोस्ट पुलिस चेकिंग कर रहे थे, लेकिन कार को रोकते नहीं। यहाँ एक बड़ा संजोग देखिए, चुनाव के चलते जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही थी, लेकिन इस कार को किसी ने नहीं रोका। शायद इसलिए क्योंकि ड्राइवर बिल्कुल समान दिख रहा था, समान लग रहा था। उसके अंदर बैठा शख्स सोता हुआ लग रहा था। पुलिस को शक नहीं हुआ। लाश छोड़ना और धोखे का जाल आखिरकार कार पहुंची कैसे? बरखेड़ा के पुराने खंडहरों के पास यह जगह थी। गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के इलाके का बरखेड़ा पठानी। यहाँ कातिल ने लाश को उतारा और फिर खंडहरों के अंदर छोड़ दिया। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ था। कातिल ने लगभग 2 लीटर पेट्रोल डालकर लाश को जलाना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश थी कि लाश की पहचान न हो सके। अब बारी थी कार को सबूत से दूर करने की। कातिल कार लेकर सीधे कस्तूरबा नगर पहुंचा। यहाँ उसने एक हैरान करने वाली चाल चली। कार की चारों खिड़कियाँ नीचे कर दी गई, चाबी कार के अंदर छोड़ दी गई, एक मोबाइल भी कार में रख दिया गया। कातिल चाहता था कि कोई चोर इस कार को चुरा कर ले जाए। उसकी प्लानिंग थी। कार चोरी हो जाएगी, पुलिस चोर के पीछे भागेंगी और असली कातिल बच जाएगा। लेकिन एकदम सातिराना चोर। दिन में लोग कार को देखते तो थे, लेकिन अनदेखा करते थे। लेकिन यहाँ उसकी प्लानिंग फेल हो गई। अगले 24 घंटे तक कार वहीं खड़ी रही। लोग आते जाते रहे, देखते रहे। खिड़कियाँ खुली थी, सब कुछ समान लग रहा था। इसलिए किसी ने कुछ नहीं सोचा और किसी चोर ने कार नहीं उठाई। उसी रात बरखेड़ा के खंडहरों के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। अचानक तेज दुर्गंध आने लगा। दुर्गंध इतना भयानक था कि वह ठिठक गया। उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। वहीं उसी दुर्गंध की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, दुर्गंध और तेजी होता चला गया। फिर उसने वह देखा जिसने उसके होश उड़ गए। एक लाश जल रही थी, आधी जल चुकी थी। उसने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की। फिर नज़दीक पुलिस स्टेशन गोविंदपुर को सूचित किया गया। यहाँ एक लाश पड़ी है और वह जल रही है।
दुर्गंध से पता चला चुनावी माहौल में कोई भी लापरवाही नहीं चल सकती थी। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एसपी अंशुमन सिंह और डीआईजी श्रीनिवास वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम सब अपना अपना काम करने लगे। लगभग आधी जली हुई लाश, ऐसे में पहचान करना मुश्किल था, लेकिन फोरेंसिक टीम को लाश के पास एक पर्स मिला। उम्मीद जगी कि कुछ सुराग मिलेगा। पर्स खोला तो अंदर करीब 5000 की नकदी थी, कुछ कागजात थे और एक कीमती अंगूठी थी, लेकिन कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे तुरंत पहचान हो सके। दोस्तों, पुलिस बार बार पर्स को देख रही थी। तभी एक छोटा सा कागज मिला, एक गैस एजेंसी का पर्ची। उस पर था सिर्फ एक नंबर लिखा था, बस इतना ही। यही एकमात्र सुराग था। पुलिस उसी नंबर के आधार पर गैस एजेंसी पहुंची। एजेंसी वालों ने कंप्यूटर चेक किया, पता चला कि यह पर्ची किसी मनीष तख्तानी के नाम पर थी। पुत्र दिलीप तख्तानी, निवासी एयरपोर्ट के पास, पंचवटी कॉलोनी, मकान नंबर 47। पुलिस पंचवटी कॉम्प्लेक्स में दस्तक देती है। पुलिस की टीम उस पते पर पहुंची। और क्या मनीष तख्तानी यहाँ रहते हैं? परिवार ने कहा हाँ रहते हैं, लेकिन वे दोस्तों के पास गए हुए हैं कोई ज़रूरी काम से। पुलिस ने बिना कुछ बताए परिवार को पोस्टमार्टम हाउस बुलाया। जब परिवार ने आधी जली हुई लाश देखी तो चीखें निकल गई। यह उनका इकलौता बेटा था, मनीष तख्तानी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। एक गोली सिर में, 2 गोलियां पेट में, 3 गोलियां मौके पर ही मौत। उसके बाद पेट्रोल डालकर लाश को जलाया गया ताकि पहचान न हो सके। पुलिस ने परिवार से बातचीत शुरू कर दी। पिता दिलीप तख्तानी, मां वंदना, पत्नी सपना और एक 3 साल का बेटी मनीष शहर का जाना माना प्लाईवुड कारोबारी था। उसका अपना बड़ा शोरूम था। परिवार का इकलौता बेटा। सवाल था आखिर किसने उसे मारा और क्यों? पैसा, दुश्मनी, कोई और राज? पुलिस टीम जोरदार पूछताछ करती है। पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। इलाके में बदमाश, चोर, रिश्तेदार, कारोबारी, साथी सबसे पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हत्या एक रहस्य बनी हुई थी। फिर एक दिन पुलिस मनीष के शोरूम पहुंची। कर्मचारियों से बातचीत हो रही थी, तभी एक नौकर ने पुलिस को बुलाकर कुछ बताया। उसने कहा साहब, जिस दिन मनीष सर गायब हुए उस दिन शाम 4 बजे लैंडलाइन पर कोई फ़ोन आया था। फ़ोन उठाते ही सर तुरंत उठकर चले गए। जाते समय मामा जी से कहा, मामा जी देर हो सकती है, आप दुकान बंद करवा देना। उसके बाद लौटकर नहीं आया। पुलिस लैंडलाइन रिकॉर्ड चेक करती है। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करना चाहा, लेकिन वह अननोन नंबर था। ऐसा लग रहा था कि हाल ही में वह नंबर लिया गया था और बाद में बंद कर दिया गया। तभी पुलिस को एक मुखबिर ने अहम जानकारी दी। उसने बताया साहब, 19 अक्टूबर 2013 को मनीष तख्तानी की पत्नी सपना अचानक अपने घर से लापता हो गई थी। उसने गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई थी, लेकिन फिर वह खुद ही लौट आई थी। पुलिस को यह बात अटपटी लगी। कोई अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराए और फिर बिना किसी सफाई के वह लौट आए, इसमें कुछ तो छिपा था। पुलिस ने सपना से पूछा, तुम 15 दिन गायब क्यों थी, कहाँ थी? सपना ने पहले तो कहा मैं अपने मायके गई थी। पुलिस ने तुरंत एक टीम खंडवा उनके मायके के यहाँ, सपना के मायके के यहाँ भेजी। वहाँ माँ बाप से पूछताछ की गई, क्या सपना यहाँ पे आई थी? तो पता चला कि हाँ आई थी, लेकिन 7 से 8 दिन रुकी थी
15 दिन तो यहाँ नहीं रुकी थी। पुलिस फिर सपना के सामने आई और शक्ति से पूछा, बाकी के 7 से 8 दिन तुम कहाँ थे? सपना घबरा गई। आखिरकार उसने बताया, वह अवधपुरी इलाके में एक कमरे पर रुकी थी। पुलिस ने पूछा, अकेली? सपना चुप हो गई। पुलिस को अब शक पक्का हो गया था। पुलिस ने सपना की CDR और लोकेशन निकलवाई। जो देखा उसने पुलिस की भी आंखें खोल दी। जिस मनीष की हत्या हुई थी उसी दिन सपना ने एक व्यक्ति को मैसेज किया था, काम होते ही कॉल करना। उसके बाद करीब 15 मिनट की कॉल हुई थी। वह व्यक्ति था हर्षप्रीत सलूजा, जो ईदगाह हिल्स का रहने वाला था। पुलिस ने उसकी लोकेशन भी निकाली। हैरानी की बात यह थी कि हर्षप्रीत की लोकेशन उसी जगह मिल रही थी जहां लाश मिली थी और जहां कार छोड़ी गई थी। साथ ही एक और नाम सामने आया, आमिर उर्फ आमीन, फुलबांगरा का रहने वाला। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया, सपना, हर्षप्रीत और आमिर को। अब हमें पीछे जाना होगा। साल 2006 खंडवा में एक लड़की थी सपना। उसकी शादी हुई थी मनीष तख्तानी से। मनीष एक बड़े प्लाईवुड कारोबारी थे। शादी धूमधाम से, लेकिन इस शादी में एक मेहमान और था। उसकी उम्र सपना से 3 साल छोटी थी। वह दूल्हा दुल्हन नहीं, सिर्फ दुल्हन को देख रहा था। उसका नाम था हर्षप्रीत सलूजा। हर्षप्रीत के मन में गंदे ख्याल आने लगे। वह सोचता था, काश इस दुल्हन के साथ मेरा सुहागरात बन जाए, मौका मिल जाए कि कितना अच्छा होता। उनके साथ सुहाग रात मनाने का मौका मिल जाता तो कितना अच्छा। हर्षप्रीत सपना के घर आता और छोटे देवर की तरह धीरे धीरे हर्षप्रीत उस घर में छोटे देवर की तरह रहना स्टार्ट कर दिया। आना जाना लगा रहा। मनीष और परिवार की किसी को शक नहीं था। एक दिन हर्षप्रीत ने सपना के सामने प्यार का इजहार कर दिया। सपना ने मना नहीं किया, बल्कि वह तैयार हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गया और फिर शारीरिक संबंध बनाने लगे। सपना की बेटी हो गई, लेकिन उसका हर्षप्रीत से संबंध जारी रहा। धीरे धीरे सपना ने मनीष से दूरी बना ली। वह हर्षप्रीत के साथ रहना चाहती थी। 19 अक्टूबर 2013 एक दिन सपना बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गई। वह 15 दिन गायब रही। इनमें से 7 से 8 दिन वह अपने मायके में रुकी और बाकी के 7 से 8 दिन वह हर्षप्रीत के साथ अवधपुरी में एक कमरे में रुकी थी। लेकिन फिर उसे लगा कि मनीष हमेशा रास्ते में आएगा। उसने हर्षप्रीत से कहा, हमें मनीष को हमेशा के लिए हटाना होगा। हर्षप्रीत पहले से ही सपना पे दीवाना था। वह इसके लिए तैयार हो गया। फिर उसके बाद 11 नवंबर 2013 शाम 4 बजे मनीष अपने शोरूम में था। लैंडलाइन घंटी बजी। एक अनजान नंबर धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी सपना का अफेयर किसके साथ चल रहा है और वह 7 से 8 दिन कहाँ रुकी थी, तो बिना किसी को बताए VIP रोड पर खानू गांव के पास होटल के पीछे मैरिज होम में आ जाओ। मनीष ने मामा से कहा, मामा जी देर हो सकती है, दुकान बंद करवा देना, और वह अपनी सेंट्रो कार लेकर निकल गया। मनीष मैरिज होम के पास पहुंचता है। मनीष मैरिज होम के पीछे गार्डन के पास पहुंचा। वहाँ एक शख्स खड़ा था। उसने इशारा किया, गाड़ी यहाँ खड़ा करो, पीछे आओ, मैं सब बताता हूँ। हर्षप्रीत पीछे की सीट पर बैठता है। गोलियाँ चलती। मनीष को पता नहीं था कि उसके पीछे पहले से कोई बैठ चुका है। वह खिड़की से बात कर रहा था। उसी वक्त पीछे से हर्षप्रीत ने मौका पाया। एक गोली सिर में, 2 गोलियां पेट में। मनीष मौके पर ढेर हो गया। हर्षप्रीत लाश को कंडक्टर सीट पर बैठाता है। अब हर्षप्रीत ने सबसे शातिर हरकत की। उसने लाश को उठाया और कार की कंडक्टर वाली सीट पर बैठा दिया।
सीट बेल्ट भी पहना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मनीष बैठा हुआ सो रहा। फिर हर्षप्रीत ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। कार रात भर शहर के अलग अलग चौराहे पर घूमती है। फिर शुरू हुआ एक अजीबोगरीब सफ़र। हर्षप्रीत उसी कार को लेकर रेत घाट, पॉलिटेक्निक, रोशनपुर, लिंक रोड, MP नगर, चेतक ब्रिज होता हुआ बरखेड़ा के खंडहरों तक पहुंचा। करीब 15 से 20 किलोमीटर बीच में कई चेकिंग पॉइंट आए, लेकिन किसी ने इस कार को नहीं रोका। शायद लगा सामने बैठा शख्स जिंदा है, सो रहा है। खंडहर में हर्षप्रीत ने लाश को उतारा और उस पर लगभग 2 लीटर पेट्रोल डाल दिया, फिर आग लगा दी। वह चाहता था कि लाश पूरी तरह जलकर राख हो जाए और कोई पहचान ना सके। हर्षप्रीत कार कस्तूरबा नगर छोड़ता है। फिर हर्षप्रीत कार लेकर कस्तूरबा नगर पहुंचता है। उसने जानबूझकर चारों खिड़कियां नीचे की चाबी अंदर छोड़ दी और एक मोबाइल भी रख दी। उसकी सोच थी कोई चोर इसे चुरा ले जाएगा और पुलिस उसी के पीछे भागेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोई चोर कार लेकर नहीं गया। अगले 24 घंटे तक कार वहीं पड़ी रही और फिर एक राहगीर को दुर्गंध आई। पुलिस ने पूरी ईमानदारी और शिद्दत से जांच की। CDR लोकेशन, मोबाइल डंप डेटा, मुखबिर की जानकारी, सब कुछ जुटाकर पुलिस ने सपना, हर्षप्रीत और आमिर के खिलाफ पुख्ता सबूत बना दिए। 11 अगस्त 2016 अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या बेहद सातिराना और सुनियोजित थी। सपना जिसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, हर्षप्रीत जिस दुल्हन के साथ सुहाग रात का सपना देखा और उसे खून से सिंचा, वह आमिर जिसने इस साजिश में हाथ बटाया, तीनों आज जेल में। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को बताने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा मतलब है आपको जागरूक करना और हमेशा सचेत रहने की बात कहता हूँ। आप सचेत रहिए। अपराध को चाहे कितना भी शातिर तरीके से क्यों न कर लिया जाए, सच्चाई उजागर होकर ही रहती है। पुलिस ने पूरी ईमानदारी से काम किया और कातिल को सज़ा दिलाई। दोस्तों, जय हिंद।